2024 के संग्राम का बिगुल बज चुका है। लोकसभा चुनाव में फिलहाल काफी वक्त है, लेकिन विपक्ष की तैयारी देखकर लग रहा है कि इस बार घमासान जोरदार और घनघोर होगा। बेंगलुरु में 26 दलों ने गठबंधन का नाम यूपीए से बदलकर इंडिया क्या कर दिया। विपक्ष और सरकार के बीच में यानी एनडीए के बीच में लड़ाई आर पार की हो गई और इस बार एनडीए को इंडिया जरूर हराएगा, यह नारा दिया गया। दूसरी ओर बीजेपी कह रही है कि विपक्ष इंडिया नाम पर पॉलिटिक्स कर रहा है, सियासत कर रहा है। वैसे खबर तो यह भी है कि महीनों से 2024 के महागठबंधन के लिए राज्य दर राज्य भटकने वाले नीतीश बाबू को साइडलाइन किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार गठबंधन का नाम इंडिया रखने पर के भी खिलाफ थे, लेकिन कांग्रेस और ममता बनर्जी ने उनकी एक नहीं मानी। हालांकि विपक्ष की बैठक के बाद नीतीश बाबू ने एक्स्ट्रा लार्ज स्माइल के साथ मीडिया के सामने आए और मनमुटाव की बात से इंकार कर दिया। कहा, मैं ऐसे ही जल्दी आ गया था, कुछ काम था। लेकिन सवाल है, क्या नाम इंडिया रख लेने से 2024 में भारत की वोट मिल जाएगी? क्योंकि बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस और लेफ्ट से दूरी रखना चाहती है और लेफ्ट और कांग्रेस भी यही करना चाहते हैं। पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ साथ नहीं है। दोनों की यानी कांग्रेस की लोकल लीडरशिप पंजाब और दिल्ली में खिलाफ है आम आदमी पार्टी के। उद्धव ठाकरे पहले से बहुत कमजोर हो चुके हैं। शरद पवार की ताकत भी लगभग खत्म हो चुकी है। दावे तो यह भी होते हैं कि बिहार में आरजेडी अंदर ही अंदर नीतीश कुमार को खोखला कर रही है। ऐसे में सवाल यह है कि 2024 में विपक्ष के सपने कैसे पूरे होंगे। बीएसपी अलग है, केसीआर अलग है, नवीन बाबू अलग है यानी नवीन पटनायक अलग है। क्या अब की बार वोट काम पर मिलेगा या इंडिया के नाम पर मिलेगा? ये आज के चर्चा में हम इसी मुद्दे को उठाएंगे, यानी आज का एडिशन इसी विषय पर होगा, जनता जनार्दन के बीच। आप तो नामदार हैं, नामदार, हम तो कामदार हैं। 2024 का मैदान तैयार है, सेनाएं भी लामबंद हो चुकी हैं। एनडीए की 39 पार्टियों के सामने विपक्ष की 26 पार्टियां दम भर रही हैं। इस बीच विपक्ष ने अपने गठबंधन को इंडिया नाम देकर एनडीए पर वैचारिक बढ़त लेने का दांव चला है। कि गलबहियां मिशन नहीं है, मजबूरियां है। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये लोग पास तो आ सकते हैं, लेकिन साथ नहीं आ सकते। This is a fight between India and the BJP. It is a fight between India and Mr. Narendra Modi. India? NDA, can you challenge India? भाजपा, can you challenge India? नाम बदलने से क्या होता? कोई अपना नाम राय बहादुर कर ले तो राय बहादुर नहीं ना हो जाएगा। खबर यह भी है कि विपक्ष के खेमे में सब कुछ ठीक नहीं है। आरोप है कि कांग्रेस ने नीतीश कुमार की पूरी मुहिम को हाईजैक कर लिया है। यह भी दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार इंडिया नाम रखने के भी खिलाफ हैं, लेकिन राहुल गांधी और ममता बनर्जी ने उनकी एक नहीं सुनी। हालांकि नीतीश कुमार फिलहाल तो इन सभी दावों को गलत बता रहे हैं। आज कह रहा है कि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था उसमें थे ही नहीं, तो हम ही तो कह के सब बात मानिए लिया है सब, और वहां से उठ के हम चले आए यहाँ, इसलिए कि मेरी इच्छा राजगीर की हो रही थी ना। नीतीश कुमार जी वहां से निकले हैं तो उनको सपना में ये लगा होगा कि हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हों, इसलिए वो गए थे। हो सकता है इसी के लिए नाराज होकर लौटे हों। दूसरी ओर मायावती, केसीआर, जगन मोहन रेड्डी, असदुद्दीन ओवैसी को अभी किसी भी गठबंधन में एंट्री नहीं मिली है और इसका गुस्सा इन नेताओं के बयानों से झलक भी रहा है। उस मीटिंग में शिवसेना है, शिवसेना सेकुलर हो गई है क्या? उस मीटिंग में दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनकी पार्टी ने तो आर्टिकल 370 के निकालने को, जो मेरी नजर में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीच था, उसका सपोर्ट किया बीजेपी को।
उस मीटिंग में नीतीश कुमार है जो एनडीए बीजेपी से मिलकर पहले मुख्यमंत्री बने, चीफ मिनिस्टर बने। विपक्ष अपने गठबंधन के नाम को गेम चेंजर बता रहा है तो एनडीए इसे मौका परस्त सियासत ठहरा रहा है। सवाल है कि 2024 में जनता वोट नाम पर देगी या फिर काम पर। तो वोट पड़ेगा नाम पर या काम पर? जनता जनार्दन मेरे साथ है। आइए एक एक करके परिचय कराते हैं। आज मैं कह सकता हूं कि एनडीए और इंडिया यानी जो नया गठबंधन है उसके कई पार्टिसिपेंट हमारे साथ हैं। मेरे साथ मौजूद है सबसे पहले टीम एनडीए से डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी के और प्रवक्ता, धीरेन्द्र कुमार प्रवक्ता एलजेपी के, और टीम इंडिया जो टीम यूपीए हुआ करती थी पहले उससे मौजूद है आलोक शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, राजकुमार भाटी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, मृत्युंजय तिवारी, प्रवक्ता आरजेडी के, और जनता जनार्दन आपका जोरदार अभिनंदन है जी। चलिए अब मैं इस चर्चा की शुरुआत कर लेता हूं। और मृत्युंजय तिवारी, शुरुआत के 60 सेकंड आज मैं इसलिए आपको दे रहा हूं क्योंकि बिहार से ही ये सारा कुनबा चला, लेकिन नीतीश बाबू को ही इन लोगों ने साइड कर दिया या फिर खबर गलत आई? क्या आपको लगता है कि इंडिया होने से इनका पूरा समर्थन मिल जाएगा आपको? देखिए, जो बातें मीडिया में खबरें आए कि आदरणीय नीतीश कुमार जी नाराज हैं या ये सब चीज़ जो खबर चली, इसका तो आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने अपने वक्तव्य से स्पष्ट कर दिया। तो ये खबरें चलवाई जाती है इसलिए कि हमारे विरोधी बीजेपी परेशान है। जब से विपक्षी एकजुटता की मुहिम की शुरुआत बिहार से हुई वो अब रंग ला रही है। उसकी सफलता की गारंटी बेंगलुरु की बैठक में देखिए कि 26 दल उस बैठक में शामिल हुए जी। और इसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, बीजेपी को एनडीए याद आई, अपने सहयोगी जो बड़े बड़े सहयोगी थे, जो पुराने थे, वो सब छोड़कर चले गए। लेकिन छोटे छोटे दलों को जो एक दूसरे से टूट कर गए, वो सारे दलों को लेकर के वो अपना दिखाने लगे कि कुनबा। कल तक जो कह रहे थे एक अकेला सब पर भारी, 38 दलों को बुलाना पड़ा, नगरी नगरी द्वारे द्वारे जाना पड़ा। कल तक कह रहे थे 38 को समाप्त करेंगे। ये 39 हो गए हैं। आपके अपने 60 सेकंड में बात को रखा। अब धीरेन्द्र कुमार जी आपके पास आता हूं। एक मुझे कहानी याद आई, आपकी झोपड़ी भी जली लेकिन फिर सवार होकर आप उसी तरफ चले गए। ऐसा क्या हुआ? मजबूरी थी या कुछ और कमजोरी थी? न मजबूरी थी अमीश भाई, न कमजोरी थी। न मेरी झोपड़ी जली है, न मेरा महल जला है। हमारे नेता कानून के तहत जो कानूनी प्रक्रिया चल रही है, पार्टी हमारी तोड़ी गई भाई साहब के द्वारा। राजद और इनके अभी जो वर्तमान में एनडीए में बता रहे वो मंत्री एनडीए में 10 सेकंड के लिए मुझे बोलने तो दीजिए। मैं आपको, आपका अधिकार है बोलने का, लेकिन थोड़ा तो साफ गोई से बोलिए। आप कह रहे हैं पार्टी राजद ने तोड़ी लेकिन वो गई एनडीए के अंदर। वही से मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा धैर्य से सुनिए तो सही जी। नीतीश कुमार जी आज तक किए क्या? सिर्फ तोड़ जोड़ की राजनीति। इसीलिए जो ललन बाबू हैं उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं उनको बराबर पॉलिटिकल डायनामाइट बोलता हूँ। ये शब्द वो आज तक तोड़ने का काम उन्होंने किया है। अब ये लोग जो कह रहे हैं बिहार में, एक पंक्ति मुझे याद आ रही है, अगर कहिए तो मैं गुनगुना दूं। जी जी जी। तो एक दूसरे पे करते हैं वार हम, एक दूसरे के लिए बेकार हम, एक दूसरे पे क्या लिखा हूं मैं? चलिए आप भूल गए, गाना भूल गए। लेकिन मैं आलोक शर्मा के पास आता हूं। कई बार हो जाता है ऐसा, जब कुछ बना के बोलना होता है तो भूल जाता है आदमी, लेकिन मैं कई बार भूलने को अलाउड है सर, लाइव शो है हमारा। ओके आलोक बाबू आपके पास आता हूं। अब आ गया याद आपको? मैं पूरा कर देता हूं। अब बोलिए तो परमिशन 2 सेकंड में पूरा कर देता हूं। 2 सेकंड पर देखिए, गाते आप अच्छा नहीं है, इसलिए गा के सुनाइएगा। 10 सेकंड जी 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 जी। 10 सेकंड। एक दूसरे पे करते हैं वार हम, वार या प्यार, एक दूसरे के लिए बेकार हम, एक दूसरे के वास्ते देना पड़े तो सीटों में इसलिए उनको एक दूसरे के वास्ते देना पड़े तो नहीं तैयार हम। ये गा किसके रहे हैं? तैयार हम। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि मैं सुधांशु जी से पूछूंगा बाद में, इशारों को अगर समझो तो राज को राज रहने दो। लेकिन मैं आलोक जी के मैं आता हूं आपके पास। आलोक शर्मा,